हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। आज हम प्रैक्टिस सेट 11 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम 35 प्रश्न हल करेंगे जो आपके जीएस के होंगे। और ये जो सीरीज चल रही है वो उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें वो प्रश्न हैं जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? वक्रता का केंद्र, मुख्य अक्ष, ध्रुव या वक्रता त्रिज्या? तो इसे बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इसकी व्याख्या देखेंगे। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। और जो गोली दर्पण के तल पर जो चांदी अथवा मरकरी की पॉलिश करके उनके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड FeO का पेंट कर दिया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि गोलाकार दर्पण है, इस पर किसका पेंट किया जाता है, तो इस पर किया जाता है चांदी अथवा मरकरी की पॉलिश करके उसके बाद आयरन ऑक्साइड की पेंट कर दी जाती है। किसकी? आयरन ऑक्साइड की। तो ये पहला प्रश्न आपका, पहले का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा C। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह कौन सा है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट? तो वो होता है एंथ्रेसाइट। और सेकंड का आंसर हो जाएगा D। क्या हो जाएगा? सेकंड का आंसर D। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? प्लेग मतलब किसके कारण होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक या विषाणु? तो थर्ड का आंसर हो जाएगा A। जो प्लेग बीमारी है वो किससे होती है? जीवाणु से होती है। ठीक है। गंजापन, खाज, खुजली, दाद, ये आपके सब किससे होते हैं? कवक से होते हैं। किससे होते हैं? कवक से होते हैं। ठीक है। और H1 जो वायरस हैं, विषाणु से होने वाला क्या है? स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये विषाणु से होने वाले रोग हैं। मलेरिया जो है वो किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। ठीक। तो ये बीमारियों से भी सब प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी बीमारी किससे होती है? टीबी है, टीबी तपेदिक बोलते हैं जिसे। ठीक है। टाइफाइड है, ये सब आपके जीवाणु से होने वाले रोग हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विषाणु के कारण लघु मसूरिका, जिसे हम चिकन पॉक्स बोलते हैं, होता है? किस विषाणु के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा D। बेरिशेला जोस्टर विषाणु होता है। कौन सा होता है? बेरिशेला जोस्टर विषाणु। बेरिशेला जोस्टर विषाणु से क्या होता है? चिकन पॉक्स होता है। ठीक है। और ये जो चिकन पॉक्स है ये संक्रामक बीमारी होती है जो किससे फैल जाती है? सांस लेने से। सांस के साथ ये अंदर चला जाता है, इससे ये बीमारी हो जाती है और इसे बोलते हैं हम चिकन पॉक्स। पांचवा प्रश्न है, किसके तत्वावधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो 5 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा B, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं। राष्ट्रपति पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। ठीक। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो किसके? भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के सामने शपथ लेगा। और राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने। ठीक। अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो उसके सम्मुख शपथ लेनी होगी। छठवां प्रश्न है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या सेनाध्यक्ष? तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और ये जो जिक्र किया गया है वो अनुच्छेद 53 में किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लिखित है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राज्यपाल में। राज्य की किस में होगी? राज्यपाल में। और केंद्र की राष्ट्रपति में। सातवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? 403, 396, 420 या 346? तो जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है इसमें निर्वाचित जो सदस्य हैं वो हैं 403। और 7 का आंसर क्या हो जाएगा? A। अगर पूछा जाए, ये तो विधानसभा की हो गई। विधान परिषद में कितने हैं? 100 हैं। विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 100। लोकसभा में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? 80। और राज्यसभा में है 31। तो यूपी की परीक्षा है तो आपको यूपी का ये याद रहना चाहिए, इतना डाटा आपको याद होना चाहिए। विधान परिषद में 100 सीटें हैं, विधानसभा में 403 हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा के लिए सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अनहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? राष्ट्रकूट, मित्राका राजवंश, पाल राजवंश या सोलंकी? तो सोलंकी राजवंश की जो राजधानी थी वो अनहिलवाड़ थी। और 8 का आंसर हो जाएगा D। अगर पूछा जाए राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी तो वो थी मान्यखेत,
मित्रा का राजवंश की थी बल्लभी, पाल राजवंश की थी मुंगेर और सोलंकी राजवंश की क्या थी अनिलवाड़। ये इनकी राजधानियां हैं। 9वां प्रश्न है भारत की प्राचीन राजधानी थी मदुरई, पाटलिपुत्र, मिथिला या कन्नौज। तो भारत की जो प्राचीन राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र और 9 का उत्तर हो जाएगा बी। 9 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 10वां प्रश्न है अल्बुकुर्क ने गोवा किससे अधिग्रहित किया था? बीजापुर के सुल्तान से, अंग्रेजों से, हैदराबाद के नवाब से। तो अल्बुकुर्क जो पुर्तगाली था उसने गोवा किससे लिया था? बीजापुर के सुल्तान से। 9 का उत्तर क्या हो 10 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बीजापुर के सुल्तान से गोवा लिया था किसने? अल्बुकुर्क ने। 11वां प्रश्न है दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार क्षेत्र में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में। और 11 का आंसर हो जाएगा सी। 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 12वां प्रश्न है सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया था? खिलाफत आंदोलन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस या अखिल भारतीय मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो जो सर सैयद अहमद खान थे इन्होंने ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। और कहाँ पर की थी? तो अलीगढ़ में की थी। कहाँ की थी? अलीगढ़ में की थी। और कब की थी? 1886 में। अलीगढ़ में की थी। और कब की थी? 1886 में की थी। 12 का आंसर हो जाएगा सी। 13वां प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे हम बोलते हैं नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल, मुंबई, पुणे, चेन्नई। तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी पूछा गया है। 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। अगर पूछता है ग्रामीण RRB ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। 14वां प्रश्न है 14वें प्रश्न में कह रहा है 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 14 का ही आंसर हो जाएगा 14, मतलब ए विकल्प बिल्कुल सही है। 15वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक शहर वाला देश है? एक शहर वाला देश कौन सा है? सिंगापुर, कंबोडिया, बहरीन, अर्जेंटीना। एक शहर वाला देश है सिंगापुर। 15 का आंसर हो जाएगा ए। 16वां प्रश्न है गैलापागोस द्वीपों का एक द्वीप समूह किसके पश्चिम में है? मतलब कौन से महाद्वीप के पश्चिम में अवस्थित है? कौन? गैलापागोस द्वीप। तो दक्षिण अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका। तो जो गैलापागोस द्वीप है, जैसे ये आपका क्या है दक्षिण अमेरिका, इसके ऊपर क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। तो गैलापागोस द्वीप यहाँ पर है। तो ये किसके पश्चिम में हो गया? दक्षिण अमेरिका के में। तो 16 का उत्तर हो जाएगा ए। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में अवस्थित है कौन? गैलापागोस द्वीप। 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 17वां प्रश्न है पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, अंटार्कटिका में या दक्षिण अमेरिका में। तो जो पेंगुइन पक्षी है वो अंटार्कटिका में पाया जाता है। 17 का आंसर हो जाएगा सी। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नासिक, नवसारी, नांदेड़ या निजामाबाद। तो गोदावरी नदी के किनारे कौन नहीं है? नवसारी नहीं है। बाकी नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद ये तीनों जो शहर हैं वो गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित हैं। नवसारी शहर है जो पूर्णा नदी पर सूरत से 17 मील दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। कौन सी नदी पर है ये नवसारी शहर? तो पूर्णा नदी पर है और सूरत से 17 किलोमीटर दूर है। 19वां प्रश्न है जारवा किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है? जारवा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? ये भी पूछा जा सकता है। हिमालय में, लक्षद्वीप में, श्रीलंका में या अंडमान द्वीप समूह में। तो ये जो जारवा जनजाति है या आदिवासी हैं वो अंडमान द्वीप समूह में निवास करते हैं। 19 का आंसर हो जाएगा डी। 20वां प्रश्न है भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? कौन से दशक को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। 1951 से 1981 का जो अवधि है इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट की अवधि। अगर पूछ लिया जाए कि जनसंख्या जो है वो स्थायी तौर पर कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में। नियमित जनगणना जो हुई थी वो 1881 से शुरुआत हुई थी, ठीक। और वैसे हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना शुरू हो गई थी। नियमित पूछेगा तो 1881 में और ऐसे ही पूछेगा तो 1872 में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है जनगणना। 21वां प्रश्न है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये विश्वविद्यालय हैं आपके
इम्पोर्टेंट हैं। कितने केंद्रीय विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कब हुई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, तो 1887 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो आपका क्या है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। 22वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? नागा संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, कालमुख या माधव? ये सुपर टेट 2020 में पूछा गया था, 2019 में सॉरी, सुपर टेट में प्रश्न पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। तो 22 का उत्तर हो जाएगा बी। ये अजय योगी आदित्यनाथ जो हैं, इनका क्या नाम है वैसे, अजय सिंह बिष्ट नाम है। और योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। किससे, नाथ संप्रदाय से। ठीक, तो 22 का उत्तर हो जाएगा बी। 23वां प्रश्न है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा शिकोह? तो आगरा में ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। तो आगरा की मोती मस्जिद का भी निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। ये आपको याद रखना है। अगर पूछता है कि दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तब उसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। अगर पूछा जाए अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, तो वो आपका सिकंदरा आगरा में है। कहाँ पर है? सिकंदरा आगरा में। ठीक। 24वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर किसी भी राज्य की सरकार हो, जैसे केंद्र में प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी तरीके से राज्य में जो प्रमुख होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा, वो राज्यपाल होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार का पूछा है, उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, तो राज्यपाल होगा। और 24 का आंसर हो जाएगा सी। 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। संवैधानिक प्रमुख हमेशा केंद्र में पूछेगा तो राष्ट्रपति आप आंसर लगाओगे, और राज्य में संवैधानिक प्रमुख पूछेगा तो उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। 25वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या था? जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष नियुक्त की गई थी। 26वां प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद? तो भारत का सिलिकॉन वैली बोलते हैं बेंगलोर को। ठीक है। और किसकी तर्ज पर बोलते हैं? तो यूएसए की तर्ज पर, यूएसए की सिलिकॉन वैली की तर्ज पर इसे भारत की सिलिकॉन वैली बोला जाता है। अगर पूछ लिया जाए फ्लावर्स वैली कहाँ पर है, साइलेंट वैली, ठीक है, तो फ्लावर्स वैली कहाँ पर है? फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। और साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में। साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में। तो भारत की सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं? बेंगलोर को बोलते हैं। 27वां प्रश्न देखते हैं, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? निकोसिया, सान साल्वाडोर, क्वीटो या काराकस? तो वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। और वेनेजुएला एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। 28वां प्रश्न है, अनिर्वाण लाहिड़ी मास्टर्स में अपनी दूसरी उपस्थिति दर्ज करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, वह क्या खेलते हैं? कौन है अनिर्वाण लाहिड़ी? तो ये गोल्फ खेलते हैं कि स्क्वैश या टेनिस या पोलो? तो ये खेलते हैं गोल्फ। और 28 का आंसर हो जाएगा ए। 29वां प्रश्न है, कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हेलोन? तो कौन हानिकारक होता है? हेलोन। और 29 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अग्निशमन अभिकारक है, ओजोन के लिए हानिकारक होता है, कौन? हेलोन होता है। हेलोन एक अक्रिय गैस है जिसे अग्निशमन यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, परंतु आजकल ये ओजोन परत को हानि पहुंचाने के कारण में भी चर्चित है। 30वां प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में किसको भोजन से कम ऊर्जा मिलती है? घास, जैसे घास को कौन खा रहा है? टिड्डा खा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमेशा घास से 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होगी। फिर टिड्डा से मेढक में 10% और मेढक से सांप में 10%। तो हर स्टेज पे क्या हो रही है? कम हो रही है ऊर्जा। ठीक है, किसी खाद्य श्रृंखला में एक प्राणी उसे प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा की मात्र 10% ही आगे प्रसारित करता है, मतलब 10% ही ऊर्जा आगे जाती है। जैसे घास में 100% है तो 100 का 10% इसमें टिड्डा में जाएगी, फिर 10% की उसका 10% इसमें। तो हर एक स्टेज पे क्या होती है? कम होती है। तो पूछ रहा है कि सबसे कम ऊर्जा किसे मिलेगी? तो सबसे लास्ट में कौन है? सांप है, तो सबसे कम ऊर्जा सांप को मिलेगी। इसे हम 10% का नियम भी बोलते हैं, जो आपका लैंडमैन महोदय ने दिया था। ये आरओ में कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि 10% का नियम किसने दिया था? तो लैंडमैन महोदय ने दिया था। ये 10% का नियम किसने दिया है? लैंडमैन ने। ठीक। और ऊर्जा हर एक स्तर पर क्या होती है? कम होती है। घास से टिड्डा में तो कम होगी, टिड्डा से मेढक में जाएगी तब कम होगी, मेढक से सांप में जाएगी तो कम होगी। तो सबसे कम किस में जाएगी? सांप में।
31वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य की चिन्ह में नहीं है मछलियाँ, धनुष, तीर, मोर। तो मोर नहीं है, बाकी मछलियाँ भी हैं, धनुष भी है और तीर भी है। तो मछली, धनुष, तीर आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के राज्य की चिन्ह में है, कौन नहीं है? मोर नहीं है। तो 31 का आंसर हो जाएगा डी। 31 का आंसर क्या होगा? डी। 32वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम में उत्तर से दक्षिण बताना है। उत्तर कहाँ पर है? ऊपर है। और दक्षिण कहाँ है? नीचे है। ठीक है, तो उत्तर से नीचे, ऊपर से नीचे का क्रम बताना है, कौन सा है? तो संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। फिर बी है सिद्धार्थ नगर। बी विकल्प है सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर। इस तरीके के जो प्रश्न हैं, या तो आपने मैप का अध्ययन किया होगा तब कर पाओगे, या फिर आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा जिला किधर है, अवस्थिति क्या है जिले की। ठीक, तो 32 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। पहले ऊपर सिद्धार्थ नगर आएगा, फिर संत कबीर नगर, फिर अम्बेडकर नगर, और अंतिम में दक्षिण की तरफ आएगा संत रविदास नगर। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 33वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश इनमें से किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? केले का, अमरूद का, आम का या पपीते का? तो उत्तर प्रदेश है आम का सबसे बड़ा उत्पादक। 33 का आंसर हो जाएगा सी। गेहूँ, गन्ना, आलू, आम और दूध, इनका ये सबसे बड़ा उत्पादक है कौन? उत्तर प्रदेश। 34वां प्रश्न है, दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन सी? पाई डंडा। अवध, बुंदेलखंड, ब्रज क्षेत्र या पूर्वांचल क्षेत्र? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी। जो दीवारी पाई डंडा लोक कला है वो आपकी बुंदेलखंड से संबंधित है। ठीक, एक मैंने प्रश्न और बताया था, चरकुला नृत्य जो है वो आपका ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। किससे? ब्रज क्षेत्र से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। किससे? ब्रज क्षेत्र से। और भी नृत्य हैं जो बुंदेलखंड से संबंधित हैं, जैसे घोड़ा नृत्य, धुरिया नृत्य और कानरा नृत्य, कार्तिक नृत्य। तो कार्तिक, ये दोनों पूछे गए हैं अब तक। एक तो कार्तिक पूछा गया है, इसका संबंध किससे? बुंदेलखंड से। और एक पूछा गया धुरिया, कौन सा? धुरिया नृत्य। ये भी आपका किससे संबंधित है? बुंदेलखंड से। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड के तीनों नृत्य आपको याद होने चाहिए। 35वां प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में निम्नलिखित शहरों को किसे शामिल किया गया था? कौन से शहर हैं यूनेस्को के द्वारा सृजनात्मक शहर हैं? तो इसमें 2 शहर शामिल हुए थे। पहला शहर था आपका ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और एक था कोझिकोड, केरल में। ठीक है, तो इसमें ग्वालियर दिया है, और एक और था कोझिकोड, ये आपका कहाँ पर है? केरल में। तो 2 शहर शामिल हुए थे। ऑप्शन के हिसाब से आप उत्तर लगा दोगे। ठीक है, कोझिकोड केरल और ग्वालियर एमपी में। ठीक है, ये दोनों शहर शामिल हुए थे। किसमें? 2 शहर शामिल हुए थे सृजनात्मक कार्य करने के अग्रणी शहरों में। अगला प्रश्न देखते हैं 36वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द EH-216S क्या है? तो ये क्या है? चीन की एक फ्लाइंग टैक्सी है। चीन की एक फ्लाइंग टैक्सी जिसका नाम क्या है? EH-216S। 37वां प्रश्न है, नवंबर 2023 में किस खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया था? तो 37 का प्रश्न हो जाएगा बी। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। 38वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व के पहले AI सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था UK में। और 38 का उत्तर हो जाएगा ए। जो आपके 35 और से 38 प्रश्न थे, जो 35, 36, 37, 38, ये आपके करंट के प्रश्न थे। इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो शहर हैं दोनों, ये आपको याद रखने, ग्वालियर और कोझिकोड, जो यूनेस्को ने शामिल किए थे। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। पिछली क्लास में मैंने 2 प्रैक्टिस सेट कराए थे, उस पर रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला है, इसलिए एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, कल मिलते हैं हम 12वें प्रैक्टिस सेट के साथ में। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।